गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कस अबाउट द माइटोसिस सेल डिवीजन। किसके बारे में बेटा? माइटोसिस सेल डिवीजन। इन टुडेज वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द मियोसिस। क्या बेटा? मियोसिस। मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन सेल डिवीजन। कौन सा बेटा? रिडक्शन सेल डिवीजन। इट इज फाउंड इन द गोनाड सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स। किस में पाया जाता है? या तो गोनाड सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाया जाता है। इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स हाफ इन डॉटर सेल्स, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं बेटा? हाफ हो जाते हैं इन डॉटर सेल्स। जनरली मियोसिस हैपन इन टू सब्सिक्वेंट साइकिल, दैट इज मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में वी कैन स्टडी द प्रोफेज फर्स्ट। कौन सा बेटा? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। आफ्टर दैट कौन सा बेटा? मियोसिस सेकेंड, इन विच वी आर स्टडी अबाउट द प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, देन एनाफेज सेकेंड एंड देन टीलोफेज सेकेंड। ठीक है, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द मियोसिस फर्स्ट जो है इंटरफेज जो है एज सिमिलर एज टू माइटोसिस। इंटरफेज जो है बेटा वो माइटोसिस के जैसा ही है। एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द प्रोफेज फर्स्ट। जो प्रोफेज फर्स्ट जो है वो सबसे लॉन्गर फेज होता है। किसका बेटा? मियोसिस का। किसका? मियोसिस का। दैट इज डिवाइड इनटू सब फेजेस। कौन कौन सा? लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैक्टिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस। कौन कौन सा बेटा? सबसे पहले लैप्टोटिन, दूसरा है जाइगोटिन, तीसरा है पैक्टिन, चौथा है डिप्लोटिन एंड फर्स्ट वन इज डायकाइनेसिस। जो लैप्टोटिन जो फेज होता है इसमें क्रोमोसोम जो होता है बेटा वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है। किसमें? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, इफ यू टॉकिंग अबाउट द लैप्टोटिन ऑन क्रोमोसोम्स बेड लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट नोन एज क्रोमोमियर। और इस पे जो बेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं आर नोन एज क्रोमोमियर। क्या कहलाती हैं बेटा? क्रोमोमियर। जाइगोटिन इज नोन फॉर द सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या बना? ये सिनेप्सिस बना। क्या बना बेटा? सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स। बात बराबर है। और द पैक्टिन, इन द पैक्टिन स्टेज देयर द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। क्या होता है बेटा? यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, और फाइनली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिप्लोटिन, डिप्लोटिन में क्या बन रहा है? ट्रायड बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? ट्रायड बनते हैं। व्हाट हैपेंड इन ट्रायड? ट्रायड में देखो एक जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है उसमें कितने क्रोमेटिड है? 4। कितने बेटा? 4 सिस्टर क्रोमेटिड है। दैट इज नोन एज टेट्राड। क्या बेटा? टेट्राड। एंड इन डायकाइनेसिस, और अगर आप लोग डायकाइनेसिस की बात करें तो डायकाइनेसिस में क्या बेटा? डायकाइनेसिस में जो आपका जो 4 सिस्टर क्रोमेटिड से बना हुआ क्रोमोसोम है ओपन लाइक जिप लाइक मैनर। जैसे ये स्ट्रक्चर खुली फाइनली, बराबर है, ऐसे नीचे वाला स्ट्रक्चर भी खुल जाएगा। इट टेक द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक्स स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर ले लिया बेटा? इसने एक्स लाइक स्ट्रक्चर। करेक्ट। तो देयर इज अ 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये किससे जुड़े हुए? सेंट्रोमियर। किससे जुड़े हुए बेटा? सेंट्रोमियर से। तो ऑल दीज फेजेस, इसमें से जो क्वेश्चन, एक तो क्रॉसिंग ओवर। कौन सा बेटा? क्रॉसिंग ओवर कौन सी फेज में आ रहा है? तो आंसर इज पैक्टिन। कौन सा बेटा? पैक्टिन। ठीक है। सिनेप्सिस किस में बन रहे हैं? सिनेप्सिस जो होते हैं वो जाइगोटिन में बनते हैं। और ये सिनेप्स जो होते हैं ये वापस से डिसॉल्व हो रहे हैं। करेक्ट। डिसॉल्व मतलब वापस से ये टूट रहे हैं अजिप लाइक मैनर। किस में बेटा? डायकाइनेसिस में। किस में बेटा? डायकाइनेसिस में। ठीक है, तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये जिम्मेदार होता है किसके लिए बेटा? क्रॉसिंग ओवर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल और अ वेरिएशन। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? वेरिएशन इसी की वजह से आते हैं। किसकी वजह से आते हैं बेटा? वेरिएशन जो आते हैं स्पीसीज में, विभिन्नता जो आती है, दैट इज ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर दैट हैपेंड इन, किस में हो रहा है? पैक्टिन में। किस में हो रहा है बेटा? पैक्टिन में। नाउ द सेकेंड स्टेज दैट इज मेटाफेज। कौन सा बेटा? मेटाफेज। मेटाफेज जो है वो सिमिलर लाइक, वो वैसा ही है जैसा हम लोग किस में पढ़े थे? जैसा हम लोग माइटोसिस में पढ़े थे। किस में पढ़े थे बेटा? माइटोसिस में। तो ये हटा दूं। कौन कौन से इसको ऐसे याद करना? लेजी पर्सन डेली डांस। लेजी फॉर लैप्टोटिन, लेजेडवाई, जाइगोटिन, देन पैक्टिन, देन डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस। क्या बेटा? डायकाइनेसिस। ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द माइटोसिस, सॉरी मियोसिस का जो सेकंड स्टेज है दैट इज मेटाफेज। कौन सा बेटा? मेटाफेज फर्स्ट। कौन सा बेटा? मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज के करेक्टर आप जानते ही हो। व्हाट हैपेंड इन मेटाफेज? मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे?
chromosomes comes on क्रोमोसोम जो है वो कहाँ आ गया बेटा? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटाफेज। मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है। ये मान लो आपका सेल था। आफ्टर प्रोफेज फर्स्ट द क्रोमोसोम्स लाइज ऑन इक्वेटर। ये आपका क्या होगा? सेंट्रियोल बना लिया। क्या बना लिया बेटा? सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल से क्या निकलते हैं? स्पिंडल फाइबर। क्या निकलते हैं बेटा? स्पिंडल फाइबर। और देयर इज योर क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया बेटा? मेटाफेज। क्या हो गई? मेटाफेज, करेक्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनाफेज। कौन सा बेटा? एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा? सेम ठीक है बेटा। एनाफेजिक मूवमेंट में मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। एनाफेजिक मूवमेंट होगा, इसमें दो फाइबर होते हैं, एक क्रोमोसोमल फाइबर, दूसरा इंट्राजोनल फाइबर। क्रोमोसोमल फाइबर में क्या होती है? शॉर्टनिंग होती है। क्या होती है? शॉर्टनिंग। क्रोमोसोमल फाइबर दैट अटैच विद वेयर टू वेयर? सेंट्रोमियर टू द सेंट्रियोल, दैट इज नोन एज क्रोमोसोमल फाइबर। इसमें क्या होगा? शॉर्टनिंग होगा। शॉर्टनिंग होगा तो ये क्या करेगा? पुल करेगा। और दूसरे जो होते हैं इंट्राजोनल फाइबर दैट एक्सपेंशन। इनमें क्या होता है? एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन होगा तो ये क्या करेंगे? पुश करेंगे। क्या करेंगे बेटा? पुश करेंगे। बाय विच इस मेथड से क्रोमोसोम रीचेज टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। तो क्रोमोसोम कहाँ पहुंच जाएंगे? अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज टीलोफेज। कौन सा बेटा? टीलोफेज। ठीक है, तो ये फाइनली इट कम्स ऑन दिस पोल एंड दिस कम्स इन दिस पोल, दैट इज टीलोफेज। कौन सा बेटा? टीलोफेज। नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।